आइए प्रार्थना करें। स्वर्गीय आसमानी बाप, आज के वचन पर तू आशीष बरकत दे। तेरा वचन आज हमारे लिए जीवन और जीवन की ज्योति बन जाए। खुदावंद आशीष मिले, बरकत मिले, ताकि तेरे नाम की महिमा मिले। ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे प्यारे भाई बहनों, लूका की इंजील 1 बाब उसकी पहली आयत में देखेंगे, सप्ताह के पहले दिन बड़े भोर के वे सुगंधित वस्तुओं को जो उन्होंने तैयार की थी लेकर कब्र पर आई। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ अगर आप देखें, मरियम मगदलिनी क्या काम की? तैयार रहना। जब यीशु मसीह को दफनाया गया, कब्र में था, तो मरियम मगदलिनी मार्था क्या काम की? तैयारी की। प्रभु को मिलने की तैयारी, प्रभु के जिस्म पर इत्र मलने की तैयारी। मेरे प्यारे भाई बहनों, तैयार हुआ वो लोग। क्या आज आप तैयार हैं यीशु के साथ मिलने के लिए? वो बादलों पर तब आने वाला है। कब्र तो खाली है, अब बादलों पर आने वाला है। क्या आप इस्तकबाल करने के लिए तैयार हैं यीशु को? क्या आप यीशु के साथ जाने के लिए तैयार हैं? नहीं तो मेरे प्यारे भाई बहनों, अब तैयार करें, तैयारी करें, और तैयार रहना जरूरी है। यीशु तैयार थे पापियों को जान देने के लिए, कुर्बानी देने के लिए, खून देने के लिए तैयार थे। और मरियम मगदलिनी और मार्था तैयार थी प्रभु को दर्शन पाने के लिए। मेरे प्यारे भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह के जिस्म के ऊपर इत्र मलने के लिए तैयार थी। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, कहने का मकसद यही है, आज हमें और आपको तैयार होना जरूरी है। देखिए, आप ब्याह जाते हैं तैयार होकर, कहीं रिश्तेदारी में जाते हैं तैयार होकर। प्यारे भाई और बहनों, अपनी जिंदगी में उड़े परे की कामों में तैयार होकर, रोज की जर्रा में काम पर जाते हो, तैयार होकर जाते हो। क्या कभी यीशु से मिलने के लिए तैयार हुए हो? क्या तैयार होकर आए हो यीशु के पास? आज वक्त है, तैयार होकर यीशु के पास आओ। आपके लिए ही यीशु तो खून दिया है, आपके लिए तो मुर्दों में से जी उठा है यीशु। और इसीलिए तो यीशु कहता है, जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। मेरे प्यारे भाई बहनों, तैयार रहना जरूरी है। और जब तक आप तैयार नहीं रहोगे, जब तक यीशु दूसरी आमद में आएगा नहीं और उसको इस्तकबाल करने के लिए तैयार नहीं रहोगे, तब तक यीशु के साथ कभी नहीं जाओगे। मेरे प्यारे भाई और बहनों, उस अदालत के पास जब जाओगे तो तैयारी के साथ जाना है, तैयारी होने के साथ जाना। एक अदालत और लगने वाला है। मैं धरती की अदालत की बात नहीं करता, मैं स्वर्ग की अदालत की। और वहां जो अदालत लगेगा, तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, जब तैयार होकर जाओगे उस अदालत में, तो आप स्वर्ग जा सकते हो, और नहीं तो नहीं जा सकते हो। कोई भी पापी इंसान वहां नहीं जा सकता। तैयार रहो, आज तैयार रहो, इस्तकबाल करने के लिए यीशु को तैयार रहो, यीशु के संग जाने के लिए तैयार रहो। और इसी तरह मेरे प्यारे भाई बहनों, मत्ती 25 और 1 से 13 आयत अगर पढ़ोगे, तो मेरे प्यारे भाई बहनों, 1, 2 और 3 आयतें मैं आपके सामने में पढ़ना चाहता हूं। स्वर्ग का राज उन 10 कुमारियों के समान होगा जो अपने मसाले लेकर दूल्हे से भेंट करने को निकली। उनमें 5 मूर्ख और 5 समझदार थी। मूर्खों ने अपने मसाले तो ली, परंतु अपने साथ तेल नहीं लिया। समझदारों ने अपने मसाले के साथ अपनी कुपियों में तेल भी भर लिया। और मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां क्या देखे, क्या आप समझे इस वचन से? मेरे प्यारे भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह जो है भेंट करने के लिए निकली मसाले लेकर। यहां सभी गए हैं। जिनके पास तेल नहीं है वो भी गए, और जिनके पास तेल है वो भी गए। लेकिन प्रभु को आने में देर है। कितने भटक गए और कितने चले गए। तेल पवित्र आत्मा को दर्शाता है। आप, हमें और आपको पवित्र आत्मा लेना जरूरी है। और पवित्र आत्मा होगा तो आप लोग पाप से बचे रहोगे। जिस तरह के पिछले दिनों से मैं समझा रहा हूं, किसे पवित्र आत्मा आपको रास्ता बताता है, मार्ग दिखाता है, और दुखों में आपके साथ रहता है, परेशानियों में साथ रहता है। इसी तरह तेल दर्शाता है किसे दुल्हा आएगा, और जिसके पास तेल होगा वही स्वर्ग जाएगा। जिसके पास पाप नहीं है, गुनाह नहीं है, वो स्वर्ग जाएगा, और जिसके पास गुनाह है, पाप है, वो नरक जाएगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां तीसरी आयत में लिखा है, मूर्खों ने अपने मसाले तो ली, मसाल तो ली। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां समझो इस बात को, मसाल तो ली परंतु अपने साथ तेल नहीं लिया। मसाले तो थी लेकिन तेल नहीं है। मेरे प्यारे भाई बहनों, ठीक इसी तरह आपके जीवन तो है, जिंदगी तो है,
आत्मा तो है, लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, इस आत्मा में जो चलाने वाला है, जिसके जरिए चलते हैं, वो नहीं है आपके अंदर। आप बुझे हुए हैं, इसलिए सारा संसार बुझा हुआ है और आज संसार आज दुख में करा रहा है। मेरे प्यारे भाई बहनों, परेशानी में करा रहा है, बीमारी में करा रहा है, लेकिन यीशु इसीलिए आया, आपके लिए आया, ताकि आपको जीवन मिले, जिंदगी मिले। इसीलिए ईस्टर जी उठने का दिन हम लोग मनाते हैं, कि अब हम पुराने जिंदगी नहीं, यीशु मसीह मुझे एक नया जीवन देने आया है, एक नई जिंदगी देने आया है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, कहने का मकसद यही है, आज अपने अंदर यीशु का वचन भर लो। जिसके अंदर वचन है उसके पास जीवन है, जिसके पास वचन नहीं है उसके पास जीवन नहीं है। मेरे प्यारे भाई बहनों, यीशु का वचन लो, आज पाप से धुल जाओ। और जितने इंसान ने तौबा किया और अपने पाप को बाहर निकाला और उनके पास जीवन आया, यीशु उनसे बातचीत किया। कहने का मतलब यही है, मेरा आज समझाने का मतलब यही है कि से मेरे प्यारे भाई बहनों, आप पांच जैसा तो नहीं है, वचन सुनते हैं लेकिन अमल नहीं करते। आज बहुत से भाई बहन बहस करते हैं, वचन पर बहस करते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, आप अपने जीवन पर गौर करो कि से आप हैं तो कहां हैं? क्या यीशु के पास है या शैतान के पास है? शैतान के राहों पर चलते हो या यीशु के राहों पर चलते हो? शैतान की बात मानते हो या यीशु की बात मानते हो? मेरे प्यारे भाई बहनों, आप किसकी बात मानते हो? यीशु की बात मानोगे तो जीवन है, यीशु की बात मानकर चलोगे तो यीशु अपने रास्ते पर ले चलेगा, यीशु की बात मानोगे तो आपको स्वर्ग लेके जाएगा। तो इसीलिए तो यीशु मुर्दों में से जी उठा, और यही संदेश मैं आपको भी देना चाहता हूं से आज यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है। किसके लिए? आपके लिए, हमारे लिए, सबके लिए, सारे जहान के लिए जी उठा है। तो आओ, जिंदा परमेश्वर के आगे अपने सर झुकाओ और दुआ करो से प्रभु, ये जीवन तेरा है, ये जिंदगी तेरा है, आज जीवन में तू वास कर, हमेशा के लिए वास कर, मैं तेरे साथ चलना चाहता हूं। तो दुआ करें। महान पिता परमेश्वर, स्वर्गीय आसमानी बाप, ये सच वचन है, मानने के योग्य वचन है से जीवन का कर्ता तू है, उद्धार करता तू है। आज कितने भाई बहन पाप में जी रहे हैं, गुनाह में जी रहे हैं। खुदावंद, आज जो भाई बहन सुन रहे हैं, अपने जीवन को बदलना चाहते हैं, अपने परिवार की जिंदगी को बदलना चाहते हैं, बच्चों की जिंदगी बदलना चाहते हैं, तो आज खुदावंद उन बच्चों को, उन परिवार को तेरे पास लेकर आया हूं, और उन परिवार के ऊपर अपना हाथ रख और अपना खून छिड़क दे, ताकि उन सभी परिवार की जिंदगी बदल जाए, बच्चों के जीवन बदल जाए, ताकि तेरे नाम की महिमा जलाल मिले। ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांग लेता हूं, आमीन।